दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की ये कथा आप कृपया कर पूरी सुने। आपको ये कथा आनंदित कर देगी। कथा सुनने के बाद आप अपने विचार हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है व्यापारी और एक भिखारी तथा मंदिर की सीढ़ियां। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। विमल नाम का एक व्यक्ति, जो कि कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था, वह ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। भक्त होने के साथ साथ वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह जिस मंदिर में भी जाता दिल खोलकर दान करता, अस्पतालों में दान करता, गरीब कन्याओं की शादी करवाता। इस तरह वह बहुत ही पुण्य कार्य करता। व्यापार के लिए उसको अलग अलग शहरों में जाना पड़ता। घर में तो ठाकुर जी की वह परिवार सहित बहुत सेवा करता, लेकिन कभी व्यापार के लिए भी वह बाहर जाता तो वह जिस नगर में रहता उस नगर में किसी न किसी मंदिर को ढूंढ ही लेता। उसको व्यापार करने में कम से कम 1 महीना लगता था। 1 महीने वो एक ही जगह पर रहता था, इसलिए वह अपना नियम पूरा करने के लिए वहां कोई ना कोई मंदिर ढूंढ लेता और वहां पर ठाकुर जी की खूब सेवा करता था। उस मंदिर में खूब दान देता। जितने भी भिखारी उस मंदिर में होते, कभी किसी दिन कंबल, कभी किसी दिन बर्तन, कभी किसी दिन खाने की चीजें उनको बांटता और भिखारी उसको बहुत सा आशीर्वाद देते। ठाकुर जी का साथ था, उसको गरीबों का भी आशीर्वाद मिलता जाता था, लेकिन उसको एक पैसे का भी घमंड नहीं था। एक दिन ऐसे ही वह एक नगर में व्यापार करने के लिए गया, तो वहां उसको 2 महीने के लिए रहना पड़ गया। वहां पर ठाकुर जी का एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर था, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसको उस मंदिर में जाने का मौका मिला। उस मंदिर की सुंदरता और भव्यता को देखकर विमल मंत्रमुग्ध हो गया। वहां पर किशोरी जी और ठाकुर जी की बैठी हुई प्रतिमा थी। वह प्रतिमा ऐसी थी जैसे साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी सामने बैठे हों और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन करने आते थे। विमल अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था, जो कि उसको इस मंदिर के दर्शन हुए और इस मंदिर में आने का मौका मिला। वह इस मंदिर में अब हर रोज आने लगा। आते आते वह मंदिर की हर सीढ़ी पर जो भी भिखारी बैठा होता था, उनको रोज कुछ ना कुछ दान देता। वहां पर मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर एक भिखारी बाबा बैठे होते थे और वह हमेशा कोई ना कोई अपनी मधुर आवाज से आंखें बंद करके अपने हाथ में डफली लेकर बहुत ही सुंदर भजन गायन करते रहते थे। उनका एक बहुत ही सुंदर भजन था। उसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। जो भी वहां से जाता उनका भजन सुने बिना ना रह पाता। 2-4 मिनट बैठकर उनका भजन अवश्य ही सुनता था। ऐसे ही आंखें बंद करके वह बाबा भजन गाया करता था और साथ साथ में आंखों में उसके आंसू बहते रहते थे। उसके साथ एक छोटा सा बालक भी बैठा होता था, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उसने शरीर पर केवल एक छोटी सी धोती पहनी थी, सिर पर एक चोटी की हुई थी और कमर पर एक पीतांबर बांधा होता था। दिखने में वह भिखारी का बेटा नहीं लगता था, लेकिन वो हमेशा उस भिखारी की कभी गोद में बैठता था, कभी भिखारी के पीछे छिप जाता था, कभी भिखारी की आंखों से आंसू पोंछता था और कभी उसके आंखों में आए हुए बालों को अपने हाथों से पीछे करता था। भिखारी मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर बैठा होता था। उसके साथ ही एक पत्थर का बेंच लगा होता था। विमल वहां जाकर हमेशा बैठ जाता और उस भिखारी बाबा का भजन सुनकर मंत्रमुग्ध होता था। वह हमेशा भिखारी बाबा और उसके साथ बैठे बच्चे को हमेशा 2 चीजें देता, चाहे कंबल हो चाहे पैसे हों, लेकिन जब भी वह उस बच्चे को अपने पास बुलाता तो बच्चा भिखारी के पीछे जाकर छिप जाता और मंद मंद मुस्कुराता।
अब विमल को आए लगभग 2 महीने होने वाले थे। एक दिन विमल मंदिर से होकर नीचे आ रहा था तो बाबा वहीं भजन गा रहे थे। तब विमल ने देखा कि उस भिखारी की आंखों में लगातार आंसू बह रहे हैं और वह छोटा सा बालक उनकी गोद में बैठकर उनके आंखों से आंसू पोंछकर उनको लाड लड़ा रहा है। जब उनका भजन खत्म हुआ तब विमल बाबा को बोला, बाबा जी, आप बहुत अच्छा गाते हो। जानते हो, मुझे आपका भजन बहुत अच्छा लगता है। यह मुझे हमेशा याद रहेगा। तो बाबा जी एकदम से विमल की तरफ देखकर बोले कि सेठ जी, आप कौन हो? तो सेठ जी ने कहा, मुझे तो यहाँ आते 2 महीने हो गए। आपको नहीं पता, मैं हर रोज यहाँ आकर मंदिर में आपको 2 चीजें देकर जाता हूँ। एक आपके लिए और एक आपके साथ जो बालक बैठा होता है उसके लिए। तो बाबा बोला, हाँ हाँ, मेरी गोद में 2 चीजें तो पड़ी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा हैरान होता था कि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन यह 2 चीजें कौन रख जाता है मेरी गोद में? तो विमल बोला, एक तो आपके लिए होती थी और एक जो आपके साथ बालक बैठा होता था तो उसके लिए होती थी। वह हंसता हुआ बोला, मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। बालक कहाँ से आया? तब विमल हैरान होता हुआ बोला, नहीं, मैंने खुद देखा है। एक छोटा सा 6 साल का बालक, धोती पहने हुए, सुंदर चेहरे वाला, कमर पर पीला पटका बांधकर कभी तुम्हारे आंसू पोंछता है, कभी सीढ़ी में ऊपर जाता है और कभी वह सीढ़ी से नीचे उतरता है। कभी वह तुम्हारे बालों को पीछे करता है और कभी वह तुम्हारी गोद में बैठता है और जब मैं उसको बुलाता हूँ तुम्हारे पीछे छिप जाता है। तो वह बाबा हैरानी से यह सब बातें सुन रहे थे। तो वह विमल को बोले, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? विमल ने कहा, नहीं, मुझे सौगंध है, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा आपको 2 चीजें देकर जाता था, एक आपके लिए और एक उस बालक के लिए। यह सब बातें सुनकर बाबा एकदम से उछलकर खड़े हो गए और उन्होंने एक झोला सा पहना हुआ था और वह खुशी से जोर जोर से झूमने लगे। अरे मेरे कान्हा मुझे रोज मिलने आते थे, वह तो निहाल हो गया। वह भागा भागा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अरे कान्हा, क्या तुम मुझे मिलने आते थे? अरे लाला, क्या तू मेरा आंसू पोंछने आता था? अरे ओ मुरली मनोहर, मेरा भजन सुनने के लिए तू मेरे पास आता था। विमल हैरान हो गया कि इसको क्या हो गया, लेकिन वह बाबा तो झरझर आंसू बहाता हुआ मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा था। कई बार वह सीढ़ियों से गिर भी पड़ा, लेकिन उसको कोई होश नहीं। वह तो बस हाथ फैलाए हुए कान्हा की तरफ, ठाकुर जी की तरफ, किशोरी जी की तरफ भागा जा रहा था और खुशी से पागल होता जा रहा था कि मेरे कान्हा रोज मेरा भजन सुनने आते थे। और वह भागता भागता मंदिर की तरफ पहुंचा। आज तो पुजारी जी ने भी उसको नहीं रोका और सीधा जाकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर ठाकुर जी के बैठी हुई प्रतिमा के पास जाकर ठाकुर जी की गोद में जाकर अपना सर रख दिया और आंसू बहाता हुआ बोला, ठाकुर जी, आप तो हमेशा मेरी गोद में आकर खेलते थे। आज मेरा सौभाग्य देखो कि आज मेरा सर आपकी गोद में है। और ऐसे कहते कहते उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन ठाकुर जी ने उसको अपने धाम बुला लिया। विमल भागा भागा ऊपर आया तो उसने देखा कि बाबा तो ठाकुर जी की गोद में बैठकर हमेशा के लिए उनके धाम पहुंच गए हैं। तो पुजारी जी ने विमल से पूछा, बाबा को ऐसा क्या हुआ जो इतना विचलित होता हुआ और खुश होता हुआ ठाकुर जी के पास आ गया? तो विमल ने उनको सारी बात बताई कि किस तरह से ठाकुर जी खुद उनका भजन सुनने के लिए उनके पास आते थे, उसकी गोद में बैठते थे। ये विमल के पुण्य कर्म का फल था, जो कि बालक बने ठाकुर जी केवल उसको ही नजर आते थे। पुजारी लोग हैरान हो गए। सब लोग जो मंदिर में आए हुए थे वह सब लोग हैरान हो गए और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। पुजारी जी तो अपने आप को कोसने लगे कि हम तो रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे पास आए और एक भिखारी जो कि सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारता था और ठाकुर जी उसके पास रोज आते थे। सब लोगों ने मिलकर उस भिखारी की शव यात्रा निकाली, जिसमें ढोल मंजीरे छैने बज रहे थे, हरि नाम संकीर्तन हो रहा था।
राधे राधे सब गा रहे थे तो सब लोगों को बाबा की किस्मत पर हैरानी हो रही थी कि देखो कि एक भिखारी होकर इसकी शव यात्रा एक संत की तरह निकल रही है। इसलिए दोस्तों, सच्चे मन से जो भी ईश्वर का भजन करता है, भगवान हमेशा उसके पास रहते हैं। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।